समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, नाच के नाम के देश को अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, नाच के नाम के देश को अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ए सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। श्रीमान डॉक्टर अशोक जी द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे पधारे। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। आज के हमारे इस समारोह के भामाशाह श्री भीमाराम जी गहलोत, उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पे पधारे। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पधारिए साहब। आज के हमारे भामाशाह श्री मोहन लाल जी प्रजापत, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पे पधारे। और अगली कड़ी में अपने समिति के अध्यक्ष श्री चंपालाल जी से स्थान ग्रहण कीजिए। सर बैठिए बैठिए, आप बैठिए। चंपालाल जी समिति के अध्यक्ष, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप ही स्थान ग्रहण कीजिए। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान कैलाश जी काकरिया, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, वो 11 साढ़े 11 बजे आने के लिए बोला है। और विशिष्ट अतिथि श्रीमान तेजपाल जी सोनी, वो कोई कारणवश कल रात को ही कांजीपुरम चले गए हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। गादी पर जो भी समाज के गणमान्य व्यक्ति आए उनको सभी को बैठाना है।
पधारो सर, पधारो। मनोज भाई पधारो। हमारे मनोज भाई, इनके लिए भी जोरदार तालियां। स्वास्तिक वर्ल्ड, इनका भी हमेशा इस कार्यक्रम में सहयोग रहता है भाई मनोज भाई। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ देखिए, आज का जो भूर्भुवस्वः कार्यक्रम है दीप प्रज्वलन के साथ में हम प्रारंभ कर चुके हैं। भरत, वो लिस्ट है ना मेरे पास, एक्स्ट्रा और निकाल देंगे। अभी सरस्वती वंदना होगी। सरस्वती वंदना के बाद में चंदन है देश की माटी देशभक्ति गीत बच्चों द्वारा सामूहिक। उसके बाद में स्वागत भाषण पूर्ण पटेल द्वारा। उसके बाद मंत्रों का अभ्यास, पधारे मेहमानों का परिचय, संस्था का परिचय। उसके बाद गणेश वंदना, फैंसी ड्रेस। उसके बाद में डांस राधा रानी ग्रुप द्वारा। उसके बाद में नाटक रामायण के अंश। उसके बाद में मुख्य अतिथि आशीर्वचन, विशेष अतिथि आशीर्वचन, मुख्य वक्ता का भाषण। उसके बाद में डांस जय अब्बे ग्रुप द्वारा। उसके बाद में योगासन, योगासन के बाद में डांस रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप द्वारा। उसके बाद में गीत भजन। उसके बाद में महाकाल ग्रुप द्वारा डांस, माँ सीता ग्रुप द्वारा डांस। उसके बाद में चंदन द्वारा सांस्कृतिक वसन। उसके बाद में रानी पद्मावती ग्रुप डांस। उसके बाद में कविता दोहा। उसके बाद में नाटक नशा मुक्ति पर। उसके बाद में भरतनाट्यम एक डांस होगा, नृत्य। उसके बाद में नशा मुक्ति नव शक्ति ग्रुप द्वारा डांस, सनातनी ग्रुप द्वारा डांस। उसके बाद में भगत सिंह के ऊपर एक नाटक। उसके बाद में रजवाड़ी ग्रुप द्वारा डांस। उसके बाद में सावित्री बाई ग्रुप द्वारा एक डांस, महारानी निशा ग्रुप द्वारा एक डांस। उसके बाद में नाटक, लास्ट में नाटक होगा बेटी के ऊपर विदाई। ये बेटी के ऊपर कैसा कार्यक्रम होता है, बेटी को कैसा महत्व देते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन, शांति पाठ और वंदे मातरम। और उसके बाद में महाप्रसादी की व्यवस्थाएं हैं। सभी पधारे बंधु महाप्रसादी करके पधारना है। और सरस्वती वंदना के लिए भरत, हाँ जाओ। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें शारदे माँ, अज्ञानता से हमें शारदे माँ। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझ से, तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझ से, हर्षात तेरा हर गीत तुझ से, हर्षात तेरा हर गीत तुझ
तू श्वेत वर्ण देनी संगीत तुझसे तू स्वर्ग की देनी कमल पर विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे मन से हमारे मिटा दे अंधेरा मन से हमारे मिटा दे अंधेरा हमको उजाले का संसार दे माँ हमको उजाले का संसार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें शारदे माँ अज्ञानता से हमें शारदे माँ। आप बैठेंगे। चंदन है इस देश की माटी गीत साथ में सभी बच्चे जोश के साथ में गाना है। एक साथ एक दो हरे बाला देवी की राम है बच्चा बच्चा राम है हर शरीर मन हर मानव उप जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए जा माँ प्यारी है जहाँ सवेरा लौरी गाती शाम है जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा त्याग और तप की गाताएं जान यहाँ का गंगा जल सा अविराम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है जिनके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है जहाँ खेत में खेला करती सीता है जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा 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 राम है भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की। अभी मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से अपने अरमानों का चिराग लेकर अपने अरमानों का चिराग लेकर अत्र उपस्थितानां सर्वेषां कृते अतीव नमस्कारम् अत्यंत शुभम अवसरं प्रति अत्यंत स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मैं पूरन पटेल उपस्थित आदरणीय अतिथिगण देश प्रेमी भाइयों बहनों और हमारे नन्हे नन्हे बच्चों का भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा आयोजित इस 13वें वार्षिक उत्सव में भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का यह सुनहरा अवसर हर्ष उल्लास से पूर्ण है।
हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कैलाश जी काकरिया जो हमारे बीच थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि तेजपाल जी सोनी जो कि किसी कारणवश यहाँ आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री अशोक कुमार जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। और उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबकी मौजूदगी इस अवसर को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। आपका जो मार्गदर्शन होगा वो हमारे इस कार्यक्रम को सफलता की दिशा में बढ़ने में सहयोग करेगा। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उनमें से कुछ खास कीमती रत्न आज हमारे बीच पधारे हुए हैं। आपका संदेश हमारे लिए मोती मोती की शिक्षा होगा। आपका स्नेहपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करने पर और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम सब आपके आभारी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं हमारे भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति की पूरी टीम और वॉलंटियर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हमारे संस्था का आभार प्रकट करना चाहूँगी जो हर रविवार बच्चों को देश हित, देशभक्ति, देश प्रेमी और जीवन में आदर्श कला जीने की जो होती है और नैतिक शिक्षा देकर हम सबको अच्छे मार्गदर्शित किया जाता है। आदरणीय अतिथिगण, मैं हमारी संस्था का जो उद्देश्य है उन्हें व्यक्त करना चाहूँगी। हमारे देश के बालकों में सुसंस्कार सिंचन कर उनके जीवन के सर्वांगीण विकास कर उनका भविष्य उज्जवल बनाना है। मैं हमारे गुरुजनों के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हमारे जो भी गुरुजी उपस्थित हैं उनके लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हम तो कच्ची मिट्टी के थे, आपने चंदन बना दिया। हम तो कच्ची मिट्टी के थे, आपने चंदन बना दिया। कांच की सूरत में थे, मणिकंचन बना दिया। कांच की सूरत में थे, आपने मणिकंचन बना दिया। आपका ये उपकार हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके दिए हुए संस्कार और ज्ञान हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आप तो वो पारस है जिसने हमें कुंदन बना दिया। आदरणीय अतिथिगण, यह बहुत खुशी का अवसर है जहां आप इस मंच पर हमारे बच्चों की अनेक कला देखकर आपको बहुत हर्ष होगा। अतिथिगण, खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत पल का किस्सा बन जाता है। जाने कौन कहा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जाने कौन कहा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर मुझे आप सभी पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करने का अवसर मिला। मैं एक बार फिर से आप सभी पधारे हुए मेहमानों का तहे दिल से भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। कि चमकेगा सूरज, चमकेंगे चांद सितारे। कि चमकेगा सूरज, चमकेंगे चांद सितारे। आपके यहाँ आने से वारे हो गए न्यारे। आप यहाँ पधारे तो हमें लगा ऐसा जैसा सुदामा के घर श्री कृष्ण है पधारे। आप यहाँ पधारे तो हमें लगा ऐसा जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण है पधारे। कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे है देश मेरे, ऐसे मात्र भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े नौजवानों को प्रणाम है। और जो खुद से भी पहले देश को सेवा दे, रक्षा बंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर माँ भारती की गोद भरे, ऐसे माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। ऐसे माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। तो कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं।
और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हनुमान जी पटेल को कि वो कृपया आए और मंत्रों का अभ्यास कराए। माता की। हम लोग पिछले 13 साल से बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं उनमें रोज नित्य कर्म के कुछ मंत्र हैं जो हर हिंदू सनातनी धर्म के परिवार में होने चाहिए। तो हमारे बच्चे वहाँ क्या सीख रहे हैं उसका उदाहरण एक आपके सामने रहेगा। बच्चे लोग तैयार हैं? मैं जैसे ही बोलूं पहला मंत्र गुरु ब्रह्मा वाला, ठीक है? कमर सीधी करके पूरे जोश के साथ में 1 2 1 2। करागे वस्ते 1 2 1 2। गणेश जी वाला 1 2 1 2 वक्र। गायत्री महामंत्र 1 2 1 2। प्रार्थना तुम्हें माता वाली 1 2 1 2। महामृत्युंजय मंत्र 1 2 1 2। ओम त्र्यंबकम हरे कृष्णा 1 2 1 2। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम। शांति 1 2 1 2। सर्वे सर्वे निरामया माँ कच्छ दुख भाग भवे। ओम स्नान वाला मंत्र 1 2 1 2। भोजन मंत्र ओम सहना भवतु 1 2 1 2। ओम सहना सहनो भुनक्तु सवीर्यंकर तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। भारत माता की। तो इस तरह से बच्चों को अनेक मंत्र कंठस्थ हैं और वो रोज जैसे अपनी दिनचर्या में रोज इसका उपयोग भी ले रहे हैं। जो आज के हमारे मुख्य वक्ता उनका और बाकी मेहमानों का। भरत देवो भव की तर्ज पर हमारी संस्कृति ने हमें यह सिखाया है कि मेहमान भगवान है। मेहमान पधारे और हम उनके स्वागत में कोई कमी रख दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतिथियों का स्वागत तो ईश्वर की पूजा के समान होता है। तो मैं पूर्ण आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे शिविर के संयोजक श्री हनुमान जी पटेल को कि कृपया वे आए और समाज के और आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि का परिचय एवं स्वागत करें। कड़ी में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी का हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जो डीजी वैष्णव कॉलेज के हेड प्रोफेसर है, जिन्होंने एमए किया है हिंदी में, एमफिल, पीएचडी एवं अन्य बहुत सी डिग्री इनके नाम है। जो ज्ञान का भंडार है, जो राष्ट्र कवि है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है और जो समाज सेवी है,
जो समाज के कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, तो ऐसे डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत। आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई कैलाश जी काकरिया, वो बीमार हो गए हैं, नहीं आ पाए हैं। उनका समाज सेवी हैं और बिल्डर का उनका कामकाज है, तो वो आज आ नहीं सके कोई कारणवश। और दूसरे संयोग भी ऐसा ही हुआ कि जो विशिष्ट अतिथि हमारे तेजपाल जी सोनी कालेंद्री के हैं, समाज सेवी हैं, सब जानते हैं, गुरु कृपा सेवा समिति से जुड़े हुए हैं और सभी समाजों से जुड़े हुए हैं, वो भी कारणवश रात को कोई एक अन्य काम से बाहर चले गए, आए नहीं हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अगली कड़ी में हमारे वाइट एंड वाइट भीमाराम जी गहलोत, लगभग सब परिचित ही हैं। गुरु कृपा सेवा समिति में हमेशा अग्रणी और समाज सेवा से अग्रणी काम रहने वाले भाई भीमाराम जी, और समिति के लिए हमेशा कदम से कदम भाई आना इनका होता का नहीं होता है, लेकिन वहां बैठे बैठे भी पर्दे के पीछे जैसे पिक्चर की वो मशीन होती है ना, वैसा पावर हमको देते रहते हैं। जोरदार तालियां भाई भीमाराम जी के लिए। और इधर में हमारे मनोज भाई और इनके पार्टनर शंकर जी है, इनका भी हमेशा सेवा के कार्य में बहुत ही सराहनीय सहयोग रहता है। और जब भी इस बच्चों के लिए मैं कभी भी इनको फोन करता, बोला हनुमान जी क्या करना है वो बोलिए आप, दूसरा मेरे को कुछ भी नहीं पूछते हैं, बच्चों के लिए क्या करना है बस इतना ही मेरे को कहते हैं। तो इनका भी सहयोग रहता है। और आज के कार्यक्रम में भी जितने भी बच्चे हैं उनको सबको प्राइज देने का आपका ही तरफ से है। एक बार जोरदार तालियां बजा के भाई मनोज भाई का स्वागत करें। अगली कड़ी में मोहन लाल जी प्रजापत, इनका भी शिविर में हमेशा सहयोग रहता है और आज के कार्यक्रम में भी इनका सराहनीय सहयोग है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और हमारे जो बीच में बैठे हमारे वरिष्ठ संघ के कार्यकर्ता, बहुत ही जीवन में इनको अनुभव है और आज भी हम सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते जवहरीलाल जी भाई साहब, जो मूल अजमेर के हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे समिति के अध्यक्ष संपालाल जी, हमेशा इनका भी बच्चों के प्रति और हमारे लिए भी ये ऊर्जा का काम करते हैं, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि स्वागत की पहली कड़ी में हमारे समिति के अध्यक्ष से भाई चंपालाल जी से कि आज के हमारे मुख्य वक्ता का साफा, दुपट्टा और मोमेंटो द्वारा स्वागत करें। मोमेंटो भाई प्रवीण जी त्रिवेदी जो हमारे समिति के सचिव हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप मोमेंटो प्रदान करें। बाबूजी आप दुपट्टा उड़ा दो। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दुपट्टा, पहले दुपट्टा उड़ा दो। श्री राम जय राम का दुपट्टा है और आजकल पूरे भारत में श्री राम और जय जय राम ही चल रहा है। जय जय श्री राम। सुंदर सा भारत माता का प्यारा सा मोमेंटो भेंट करते हुए समिति के हमारे सचिव प्रवीण जी त्रिवेदी। अगली कड़ी में भीमाराम जी के स्वागत के लिए मैं चाहूंगा दिनेश जी आप आगे आए और सापा पहनाकर भाई भीमाराम जी गहलोत उनका स्वागत करावे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। केसरिया साफा दिनेश जी समिति के कार्यकर्ता हैं। दुपट्टा के लिए मैं गोवर्धन जी भाई साहब को निवेदन करूंगा कि आप दुपट्टा उड़ाए और जय किशन जी भाई साहब आप मोमेंटो दे। पधारिए, आप भी पधारिए। अपने संघ की दृष्टि से सौकारपेट नगर के हमारे नगर कार्यवाह हैं गोवर्धन जी भाई साहब। हाँ, दुपट्टा उड़ाकर भाई भीमाराम जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। जय किशन जी भाई साहब आपसे निवेदन है कि आप मोमेंटो, सुंदर मोमेंटो प्रदान करें। अगली कड़ी में मनोज भाई आप आगे पधारे। आपके स्वागत के लिए जयंती भाई हैं। जयंती भाई आप साफा पहना के भाई मनोज भाई का स्वागत करें। जयंती भाई हमारे शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं और बहुत समय देते बच्चों के लिए। जोरदार तालियां मनोज भाई के लिए।
दुपट्टे के लिए मैं सांवला राम जी को कहूंगा और मोमेंटो के लिए भगा राम जी, आप आइए। भगा राम जी बैठे, दिनेश जी आप आ जाओ, दिनेश जी पधारो साहब। बच्चे लोग बात नहीं करेंगे और जो आपके पास स्नैक्स का जो पोटला है उसको नीचे रख लो, कोई नहीं ले जाएगा। आप गोदी में लेके बैठे, कौन ले जाएगा उसको? आपका ही है वो तो। जोरदार तालियां। मोहनलाल जी के स्वागत के लिए मैं चाहूंगा कि मैं छापा पहनाऊं तो ठीक रहेगा। भाई मोहनलाल जी, मोहन जी पधारिए। जोरदार तालियां। दुपट्टा के लिए आ जाओ बगाराम जी, जल्दी आ जाओ। हाँ, कोई भी एक जना आप आ जाओ, भावाराम जी आ जाओ मोमेंटो के लिए। मोहनलाल जी के बच्चे भी आते हैं और शिविर में बहुत ही टैलेंट इनके बच्चों के पास हुनर है। अगर मोहनलाल जी नहीं आए तो इनके बच्चे इनको लेके आ जाते हैं, पापा चलना ही पड़ेगा। हाँ, सुंदर मोमेंटो। पधारिए, आप आओ, वैसा आ जाओ। हाँ, रणछोड़ जी आ जाओ, आप दोनों आ जाओ। एक जना और आ जाओ, 3 जनों की जरूरत है। हमारे सामान्य भाई साहब जवहरीलाल जी के साफा से स्वागत, दुपट्टा और मोमेंटो द्वारा। एक एक जना सामने आइए भाई साहब। जवहरीलाल जी सामने बीच में आइए ना, सेंटर में। हाँ, हाथ रखिए। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। इन्होंने कई इमरजेंसियां देखी हैं, जेल भी गए हैं देश की आजादी के बाद। जब इमरजेंसी लगी है ना आजादी के बाद में, तब देश के कार्य की सेवा करते हुए जेल भी कई बार गए हैं। बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं संघ के। हाथ मिलाइए, हाथ मिला के फोटो खिंचाओ, बढ़िया। हाँ, इसके बाद भी काफी बामासा या विराजमान हैं जिन्होंने इस संस्था के लिए, इस भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए सबका सराहनीय सहयोग रहा है। उन सभी के का मैं धन्यवाद करूंगा। और अगली कड़ी में हम जिनका भी स्वागत करना है वो बाद में करेंगे। अब आपको बोले भारत माता की। वहां से हम समिति के कार्यकर्ता इसमें रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन लोगों की मांग है तो एक साफा हमारे अध्यक्ष साहब को भी पहनाया जाए भाई चंपालाल जी को। हाँ, पधारिए भरत। हाँ, वहां से बुलाइए। 2 जना आ जाओ, 3 जना आ जाओ भाई, पधारो। जो नहीं आए आ जाओ। सब अपना ही कार्यक्रम है, इसलिए मनवार की जरूरत नहीं है, पधारो। सबकी इच्छा है। समिति के अध्यक्ष भाई चंपालाल जी का भी स्वागत। वैसे घर का कार्यक्रम होता है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भाव है, भाव के पीछे हमको भी चलना पड़ता है। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। तालियां में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सबके ऊपर टैक्स है, ताली के ऊपर जीएसटी फ्री है। बिना टैक्स की ताली बच्चों के लिए नहीं है। और आप भी आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। अंतिम क्षण तक आपको अपना बचपन याद करके ही बैठना है। इस छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। संस्था का परिचय आज से 12 साल पहले 3 जुलाई 2012 के दिन इसका शुभ प्रारंभ हुआ। संत श्री माधवदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा इसी राजेश्वर भवन के प्रांगण में इसका शुभारंभ किया गया था। मेरे साथ में कुछ मेरे संघ के मित्र और मेरे कोई दोस्त, सभी ने 2 साल तक हमने ऐसा सोचा कि हमारे समाज के बच्चे क्यों भटक रहे। बच्चे लोग शांत हो जाएंगे, कार्यकर्ता ध्यान दे, वॉलेंटियर माता बहनें बात नहीं करेंगे।
हमारे सनातन धर्म में एक विडंबना जैसी हो गई, बड़े बच्चे होने के बाद में दूसरे जात वालों से विवाह करना है, अन्य अन्य तरह के नशे हैं और भटक रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्या कार्य करें। तो शाखा हमारा दैनिक जाना होता है, और शाखा में जो समय होता है या जो सुबह सुबह काम वाले हैं, व्यापारी, वो लोग ही आते, विद्यार्थी लोग नहीं आते हैं। तो पहले के जमाने में शाम के समय शाखाएं लगती थी, तो उस समय विद्यार्थी लोग आते थे। अब बच्चों की पढ़ाई का इतना बोझ हो गया है कि शाम के समय ट्यूशन, काम, होमवर्क, इससे बच्चे फुर्सत ही नहीं होती है। तो हमको ऐसा लगा कि भाई बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो 2-3 साल चिंतन के बाद में ऐसा विचार आया, क्यों नहीं एक छोटा गुरुकुल खोला जाए जिसमें हर रविवार बच्चे आए और बच्चों के लिए हम कुछ करेंगे। तो 12 साल पहले हमने इस संस्था का शुभारंभ किया, और उस समय हमको लगा कि 50-60-100 बच्चे भी एक सप्ताह के आएंगे तो बस है। लेकिन उस समय में 700-800 बच्चे आते थे। इस राजेश्वर भवन में पूरे बच्चे ही बच्चे होते थे, और कई महीनों तक यहाँ कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में हम सिरवी समाज बड़ेर में गए। फिर एक समय ऐसा आया कि भगवान भी परीक्षा पूरी लेता है। कोई भी कार्यकर्ता या कोई समाज सेवी होगा ना, तो उसकी भगवान परीक्षा पूरी लेता है। तो सब रास्ते बंद हो गए। वहां भी समाज वालों ने कोई कारणवश बोला, आप यहाँ शिविर थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, अब भवन कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए। तो हम सोचते सोचते जेटीजी स्कूल के सामने एक भवन है तेलुगु वालों का, वहां हमने बात की। तो वो बोले 4,000 रुपया सप्ताह का लगेगा, फिर साफ सफाई मिला के 5,000 रुपया होगा। फिर मैं सोचने लगा 5,000 इनको देंगे, फिर इतने बच्चे आते, इनको भी तो हम लोग प्राइज देते थे, 10,000 का प्राइज, 5,000 का वहां खर्चा, 15,000, 50 सप्ताह का कितना हो गया, 7.5 लाख रुपया। इतना धन कहां से लाएंगे। तो ऐसा हम सोच रहे थे। तो एक दिन मैं बहुत निराश बैठा था, तो मेरा एक दोस्त आया, बोला हनुमान जी आपको कभी निराश नहीं देखा, ऐसे निराश कैसे बैठे हो। तो मैंने उनको बताया यार ये समस्या आ गई है, तो क्या करें। तो वो भामाशा बन के ही आए थे शायद। बोला ऐसा करो ना, 2.5 लाख रुपया साल का जो भवन का खर्चा होगा मैं पहले एडवांस में आपको 2.5 लाख दे देता हूं। तो मेरे को जोश आ गया, अरे एक आदमी 2.5 लाख दे सकता है तो 5 लाख तो और कोई देंगे ना। फिर जितने में आप जैसे और जो मित्र थे वो आए, बोले आप चिंता क्यों करते हो, एक सप्ते का हम 200 रुपया दे देंगे, 50 सप्ताह है, 10-10 11 हजार हम देंगे, 50 लोग मिल जाएंगे तो कितना 5 लाख ये हो जाएगा, आपका काम सरल हो जाएगा। तो मेरे को वापस दिमाग में आया, अरे ये तो फरिश्ते भगवान ने ही भेजे हैं, ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में कोई भगवान है जो इन बच्चों के शिविर चलाने के साक्षी में आए हैं। फिर सोचते सोचते फिर संगेरी मठ मिल गया हमको। संगेरी मठ ऐसा मिला कि वो 12 साल से हमारे हाथ में है। अब जैसे अपने खुद का घर है वैसा वो हमारे लिए संगेरी मठ हो गया है। तो हमने शंकराचार्य जी, संगेरी मठ शंकराचार्य जी तक वहां के फोटोस और कुछ भेजे कि हम लोग ऐसा चला रहे, तो वो भी बहुत खुश हो गए। बोला आप जीवन भर इधर में चलाओ, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा एक रास्ता मिल गया, और तब से अभी तक 12 साल में रिकॉर्ड ऑन रजिस्ट्रेशन समेत 6,000 बच्चे हमारे से जुड़े हैं। सनातन धर्म के 6,000 बच्चे जुड़े हैं, और जो 12-13 में बच्चे और बच्चे आते थे उनकी शादियां हो गई, घर में उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे अभी आ रहे हैं। ये स्थिति हो गई है मतलब शिविर की, ठीक है ना। और धीरे धीरे कोरोना आया, और कोरोना आते ही शिविर बंद हो गया 2 साल में। 2 साल बंद हो गया, सोच रहे थे शिविर करना है, लेकिन कोई टाइम हुआ नहीं। तो भीम जी और कृपाराम जी बाप जी वहाँ यहाँ पधारे हुए थे। तो कृपाराम जी बाप जी ने शिविर के बारे में पूछा, तो बोला भीम जी बोले बंद है। तो कृपाराम जी बाप जी और राजा राम जी बोले चलो हनुमान जी के पास जाना है। कहाँ जाना है? हनुमान जी के पास जाना है। तो भीम जी साथ में लेके अपने वहां लेके आए। देखो संतों की कृपा कैसे होती है। मैं इतने सालों से कभी भीम जी को भी नहीं बोला, बाप जी को भी नहीं बोला कभी हमारे घर चलो। संतों की कृपा हुई मेरे ऊपर है, तो हमारे घर आए। तो उन्होंने आते ही पूछा हनुमान जी शिविर का क्या हालचाल है। तो स्वाभाविक बताया शिविर तो बंद है। भाई बंद क्यों है? मैंने कोरोना आ गया था। अरे कोरोना तो चला गया है, तो मैं कोई संत आएंगे तब शुरू करेंगे। बोले हम आए अब शुरू करो। कृपाराम जी महाराज ने क्या बोला, भीम जी आप साथ में थे, और वो एक छोटा सा माइक भी साथ में ही रखते हैं, सत्संग की अपने घर में। बोला हम साथ में हैं, हम संत आए हैं, अभी शुरू करो। तो हमने 14 अगस्त 2021 से इसको 2022 से वापस शुरू कर दिया है।
और तब से वापस पहले की रफ्तार में शिविर चल रहा है। आपके सामने इन मंत्रों का तो ये बच्चों का नमूना है। घर में जिनके बच्चे आ रहे हैं उनके परिवार वाले बहुत खुश हैं। जब भी मिलते हैं ना, बोले हनुमान जी हम तो इसको ब्रश करने के लिए बोलता, सुबह उठती दातुन करने के लिए दातुन भी नहीं करता था, आंखें भी नहीं धोता था, अब तो ये तिलक लगाता है, भगवान को हाथ जोड़ता है, सबको खुद ही प्रणाम कर लेता है, स्कूल जाता है, हमारा बच्चा तो अच्छा हो गया है। मतलब सर्विस सेंटर में जैसे गाड़ी भेजते हैं और गाड़ी ठीक होती है ना, वैसा हमारा बच्चा अब ठीक है। अब समस्या क्या हो रही है कि उनके घर में जैसे 2.5-3 साल का बच्चा है, वो भी रोता है मैं भी जाऊंगा। अब 5 साल से हम कम लेते नहीं है, वो 2.5 साल वाला बोलता है 8 साल वाले को जाने नहीं दूंगा। ये समस्या है, ये माताएं बहनें बैठी उनको भी पता है। तो वो एक दिन लेके आए, बोला माता जी 3 साल के बच्चे को हम नहीं ले जा सकते हैं। बोला ये तो रोता है, बड़े वाले को ही नहीं आने देता है। तो हम ट्रायल किए, तो वो छोटी बच्ची आई, 2 घंटा सावल जी वहां आराम से बैठी रही। बस कुछ भी अशोक सर उसको उनको पता है कि नहीं है, जब हम भारत माता की जय बोलते तो वो छोटी बच्ची भी हाथ खड़ा करके बोलती है भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? देख लो, मैं तो इधर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं और बच्चे देखो तैयार है। तो इस तरह से पिछले 12 साल से बच्चे हैं और मैं ये हम लोग सभी समाज के बच्चों को हम संस्कार शिविर में लाकर सबको संस्कार देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सभी से आह्वान करूंगा कि अपने समाज भाई या जहां अपन जिस इलाके में रहते हैं वहां कोई जगह है, एक 50 बच्चे भी अगर आएंगे तो उनके लिए अपन भी आप सोच सकते हैं, आपके गांव में सोच सकते हैं। अगर बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो मंदिर भी कोई नहीं जाएगा। और आज के कलाचार में जो संस्कार शिविर के अलावा बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पिताजी का नाम पूछेंगे तो वो जी नहीं लगाते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? दल्लाराम, खेताराम, वो ऐसे ही बोलते हैं। क्यों? संस्कार वहां से कट कर दिए, स्कूलों में आजकल जी लगाते ही नहीं है। तो ऐसे कई छोटी छोटी बातें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाते। आपके बच्चे डिग्री प्राप्त कर लेंगे लेकिन संस्कार के बिना खाली रह जाएंगे। इसलिए यह संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 12 साल से निरंतर काम कर रही है। इसके अलावा जब 2015 में बाढ़ आई, निरंतर 15 दिन तक कम से कम 20 लाख रुपए का अनुदान लोगों की मदद के लिए दिन रात इतने पानी में जाके इन बच्चों ने और हमने काम किया है। उसके बाद हम 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा चुके हैं। उसके बाद में हर साल अभी संघ का एक ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, उसमें भी कि आगे पीछे में बच्चे लोग सहयोग करते हैं। इसके अलावा बच्चों को गौशाला ले जाते हैं, बच्चों के हाथ से बच्चों गायों को चारा खिलाते हैं और दर्शन के ऊपर टूर ट्रिप लेकर जाते हैं। तो कई मंदिरों में बच्चों को दर्शन के लिए भी लेके जाते हैं। और इसके अलावा रोज की एक्टिविटी है, खेल है, योगा है, आसन है, ध्यान है, ये सब चीज बच्चों को हम लोग वहां सिखाते हैं। इसलिए ये इस संस्था का छोटा प्रारूप में आपको परिचय बताता है। आप भी जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं। आप अपने गांव में भी ये संस्कार केंद्र, वहाँ कोई रिटायर्ड अगर कोई ऑफिसर हैं, कोई ब्राह्मण हैं या मास्टर हैं तो वहाँ भी सोच सकते हैं। ये आज के समय की जरूरत है। बाकी धर्म वालों में ये व्यवस्था है, लेकिन सनातन धर्म में जो पहले गुरुकुल थे, एक जमाना में 7 लाख गुरुकुल थे, वो वर्तमान में घट के 577 संख्या पूरे भारत में गुरुकुलों की रह गई है। अभी भी हैं लेकिन वो संख्या नहीं के बराबर है। कहाँ 7 लाख थे और कहाँ घट के 577 पे आ गए हैं। इसलिए पुनः हमारी जो परंपरा थी उसको जीवित करने की आवश्यकता है और वो संस्था वर्तमान में कर रही है। इसी के साथ आपका धन्यवाद, आपका एक बार पुनः स्वागत। अगली कड़ी में भारत आप सभी को समर्पित है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा विघ्नहर्ता ग्रुप से जो सोलो डांस करने आ रहे हैं, धृति कृपया स्टेज पे आ जाए। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
बप्पा विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे जिसके भी निखरता की कसौटी पे है खरा उतरता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. अभिज्ञानमन्तस्थिमिरमिहिरद्वीपनगिरे जननं चैतन्यस्तबकं करन्दश्रुतिझरे. Translation. Oh gracious one, you're the sun that dispels the darkness of the unlettered. You're the stream of consciousness for the unthinking fool. Narilanam chintamani gurarika janma jaladam nimagnalam dhamshamurani puvarahasya bhavati. गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जिसने मां पार्वती की बात मान, जिसने मां पार्वती की बात मान चारों तरफ पहरा दिया, जिसने मां पार्वती की बात मान चारों तरफ पहरा दिया। भोले शंकर जब आए मां पार्वती से मिलने तब उनको भी वहीं ठहरा दिया। सभी देवता आए मनाने लगाया बल प्रयोग, तब गजानन ने भी जवाब गहरा दिया। अंत में खुला भोले शंकर का नेत्र तीसरा और गणेश का सिर काट सारे जगत को सहरा दिया। मां पार्वती बोली, क्या मां की आज्ञा मानने वाले को यही परिणाम दिया जाता है? भोले शंकर बोले, जो मां की आज्ञा का पालन इस तरह करता है उसी का नाम तो सबसे पहले लिया जाता है, उसी का नाम तो सबसे पहले लिया जाता है। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा सांस्कृतिक वेशभूषा के प्रतिभागी कि वे कृपया आए और अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा की प्रदर्शनी दे। फैंसी ड्रेस के लिए जो नाम बढ़ रहा हूँ कृपया आगे आए। जिया आई है, जिया जल्दी आए। अक्षिता, अक्षिता, अक्षिता बनी है कृष्ण भगवान, तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है। नव्या बनी है राजस्थानी कल्चर मतलब मारवाड़ी। नव्या आई है तो भाई आओ भाई, पधारो मारीना साहब, जोरदार ताले के साथ स्वागत। कोमल राजस्थानी कल्चर। कुशाली आई है, कुशाली डॉक्टर बनी है, आइए। विराट, विराट हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी।
वैसा 400 लाकर ही रहेंगे ये। काजल डॉक्टर, ये भी डॉक्टर बनी है। रविंदर भगत सिंह बने हैं। इनकलाब, इनकलाब। और जगदीश चंद्रशेखर आजाद अपनी पिस्तौल के साथ आगे बढ़ते हुए। गोपी आई है? नहीं है। ये भारत माता की वंदे वंदे। दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। देखिए आपके सामने ये नन्हे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में आए हैं। अभी ये बच्चे हैं लेकिन पौधे के रूप में हैं। जब ये बड़े बनेंगे ना तब ऐसे ही देश के लिए कोई न कोई नेक काम करेंगे। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। और आपको एक भजन सुनाएगी नेविया। तो मैं आप बुलाना चाहूँगा अगले डांस को, जो है राधा रानी ग्रुप से। राधा रानी ग्रुप के संगीता और काजल कृपया स्टेज पर आ जाए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो।